नमस्कार साथियों। तो आज है 14 मई 2025। बाजार आज थोड़ा सा वोलेटाइल जरूर था बट ठीक ठाक था। मतलब सेंटिमेंट अगर हम बात करें पॉजिटिव ही था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,666 पॉइंट पे, लगभग 0.36% तेजी के साथ। बाय द वे, कल रात की 10:30 की वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ क्रूशियल लेवल्स के बारे में कहा था। याद कीजिए, नीचे की तरफ जो सपोर्ट पॉइंट कहा था 24,500 से लेके 24,550। अब आज आप देखिए निफ्टी कहाँ पे लो टच किया, 24,535 पॉइंट पे। ठीक है, ऊपर की तरफ मैं आपको रेजिस्टेंस कहाँ पे कहा था, 24,950 से लेके 25,000। फिलहाल आज देखिए उतना ऊपर तो नहीं पहुंचा, बट आशा रखता हूं कि आज जहां पे इंटरडे हाई टच किया उसको अगर क्रॉस करके निकल गया तो फिर से एक और अटेम्प्ट ले सकता है। खैर, इस टॉपिक को तो चर्चा करेंगे इस वीडियो में अच्छे से, बट उसके साथ साथ अब जो सवाल उठता कि कल क्या होगा बृहस्पतिवार को। एक तो देखिए निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी है। ओके, सो क्या होगा कल जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। इकोनॉमिकल डेटाज है, साथ में ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नेक्स्ट डे मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया। आज जहां पे निफ्टी क्लोजिंग दिया है उसके ऊपर बेस करके आगे किस तरह मूवमेंट हो सकता है। सो दोस्तों, इस टॉपिक को आज कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए बैक टू बैक 2 दिन निफ्टी 50 24,500 के ऊपर सपोर्ट मिला है, 24,500 के ऊपर सपोर्ट मिला है, तो जिसके कारण एनालिस्ट ने कहा कि देखिए अभी जो सपोर्ट लेवल है इनके हिसाब से 24,400। क्लियर, अगर 24,400 के ऊपर सस्टेन कर गया, अगर कर गया तो नियर टर्म बेसिस पे 24,850 से लेके 25,000 की तरफ बढ़ सकता है। बट इन केस अगर 24,400 के ऊपर सपोर्ट नहीं मिल पाया यानी ड्रॉप हो गया तो काफी नीचे तक जा सकता है। ओके, वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि आज या लास्ट डे बाजार जैसा था, कल किस तरफ रहेगा 15 तारीख को? जो भी आपको ओपिनियन है शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। बाय द वे, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा बाजार के बारे में। टेक्निकल व्यू देखिए, निफ्टी कुड हिट 25,000 as long as it stay above 24,500। तो इनके हिसाब से भी सेम जो अभी मैं आपको कुछ टाइम पहले शुरू में कह रहा था कि निफ्टी के लिए सबसे वाइटल लेवल है 24,500, इसके ऊपर ही सपोर्ट है। तो इनके हिसाब से भी वही मेंशन किया, इसके ऊपर जब तक होल्ड करेगा उसके बाद कहने के 25,000 के ऊपर जाने का एक चांस है। साथ में देखिए नीचे कुछ रेंज मेंशन किया कि इन केस अगर 25,000 के ऊपर क्रॉस करके निकल गया सपोज, तो उस केस में 25,200 से लेके 25,300 के आसपास बढ़ सकता है। और इमीडिएट जो सपोर्ट है दूसरे एनालिस्ट के हिसाब से 24,500। खैर, इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 4-5 मिनट पे हम अच्छे से कवर करेंगे, सॉरी। और उसके साथ साथ देखिए आज बहुत सारे इकोनॉमिकल डेटा, रिपोर्ट, लेटेस्ट अपडेट पब्लिश किया जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। आप लोग थोड़ा सा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। बाय द वे, लास्ट डे यानी मंगलवार को भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ था जिसे हम कहते हैं भारत की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा। देखिए इस बार गौर करने वाली बात यह है कि भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन जो है लगभग लास्ट 6 साल की बेस्ट रहा है ना। जो आरबीआई की तरफ से फोरकास्ट किया गया था या प्रीवियस मंथ पे भी काफी कम हुआ था 3.34%, बट इस बार दोस्तों रिकॉर्ड बना दिया 6 साल की 3.16%। उसके बाद आज यानी 14 तारीख को ड्यूरिंग मार्केट में एक और इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ जिसे हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा, डब्ल्यूपीआई। ओके, सो लास्ट मंथ पे हमने देखा भारत की जो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन था 2.05%। इस बार देखिए आरबीआई की तरफ से भी फोरकास्ट किया गया था ड्रॉप हो सकता है, कितना हो सकता है 1.76%। पर सबको दोस्तों चौंका दिया एक्चुअल डेटा आया है उसके भी आधा। मतलब आरबीआई ने जो फोरकास्ट किया था 1.76%, उसके लगभग आधा 0.85%। तो ओवरऑल बात करें भारत की जो कोर मैक्रो डेटास, यही बात मैं आपको इसके पहले लास्ट कुछ महीनों से समझा रहा कि देखिए इसके पहले क्या था सीन, चाहे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब तक आप देख लीजिए भारत की जो कोर डेटा ना वो उतना बढ़िया नहीं था। बट मार्च के बाद से आप देखिए मार्च अप्रैल ये 2 महीने पे पहले से काफी बेटर हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है जो कि इतने सारा इश्यूज रहने के बावजूद भी एफआईज दोस्तों
फुल कॉन्फिडेंस के साथ निवेश कर रहा है भारतीय बाजार में। आगे हम चर्चा करेंगे, उसकी डेटा भी चलेंगे। अच्छा, इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत सारे अपडेट आया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आज का जो WPI इन्फ्लेशन डेटा है वो लगभग 13 महीने की दोस्तों लोएस्ट, मतलब एक वर्ड में बोल सकते हो कि बेस्ट रहा, लास्ट 13 महीने की बेस्ट इन्फ्लेशन डेटा। ठीक है, वैसे दोस्तों ये जो सारे अपडेट्स है ना इकोनॉमिकल डेटा के ऊपर, ये ऑलरेडी मैं मेरे जो इंस्टाग्राम स्टोरी वहां पे डाल चुका हूं। सो आप लोग अगर इंस्टाग्राम में हो चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे मैं तुरंत अपडेट दे सकता हूं आप लोगों को, वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, यही फर्क है और कुछ नहीं। बाय द वे, इन्फ्लेशन के ऊपर एक और यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश हुआ इकोनॉमिस्ट की तरफ से कि Q1 फाइनेंशियल 26, मतलब ये जो ऑनगोइंग फाइनेंशियल Q1, इस पे जो भारत की इन्फ्लेशन जो है, मतलब CPI इन्फ्लेशन लगभग 4% के नीचे रह सकता है। इससे अच्छी खबर क्या हो सकता है? आप जरा सोचिए, भारत की इन्फ्लेशन 4% के नीचे, मतलब RBI की जो टॉलरेंस लेवल उसके सीमा के नीचे है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और इन्फ्लेशन के ऊपर अपडेट आया, जैसे कि हमने देखा कि भारत की इन्फ्लेशन अभी जुलाई 2019 के लेवल में पहुंच गया है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर में दोस्तों एक अच्छा तेजी हो सकता है, और साथ ही साथ रेट कट होने का भी एक बहुत बड़ा उम्मीद है। रेट कट मतलब RBI द्वारा रेट कट होने का भी बहुत बड़ा उम्मीद है। उसके साथ देखिए नमूना की तरफ से भी प्रेडिक्शन किया है कि RBI ने लगभग 100 BPS के आसपास, मतलब 1% के आसपास रेट कट कर सकता है 2025 की एंड तक। यहाँ पे जो दो मेन रीजन मेंशन किया वही रीजन है कि एक तो भारत की इन्फ्लेशन डेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली CPI इन्फ्लेशन डेटा मल्टीपल ईयर्स लो पे पहुंच चुका है। उसके साथ साथ GDP ग्रोथ रेट भी भारत की काफी ठीक ठाक हो रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली बात यह कि कोर जितना मजबूत होगा, कोर जितना मजबूत होगा उतना ही देखिए आगे बढ़ने का चांस है। बाय द वे, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसे कि इस वीडियो की थंबनेल की टाइटल में मैं मेंशन किया, क्या मेंशन किया? इंडिया नाउ ऑन टॉप। कौन सी क्षेत्र? तो अब देखिए, इंडिया डिस्प्लेस जापान एज मोस्ट प्रेफर्ड मार्केट इन एशिया, सो बोफा सर्वे। बोफा मतलब बैंक ऑफ अमेरिका। ये कोई दोस्तों भारत की कोई ब्रोकरेज कंपनी नहीं है, बाहर की है। ठीक है, जो बैंक ऑफ अमेरिका नाम आपने सुना होगा, एक अमेरिका की बैंक है, US की बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका की जो सब्सिडरी कंपनी, जो मेनली आप बोल सकते हो कि सिक्योरिटीज के ऊपर काम करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज हो गया, एक्सिस सिक्योरिटीज, ठीक वैसे ही वहां पे जो बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो उनके सर्वे के हिसाब से आज दोस्तों निवेशक की नजर से, अब जब मैं बात कर रहा हूं निवेशक मतलब बड़े निवेशक, ठीक है, भारत जो जो है सबसे प्रेफर्ड या प्रेफरेबल मार्केट दोस्तों बन चुका है एशिया की। और इसके पहले कौन था? इसके पहले देखिए जापान था, भारत दूसरी पोजीशन पे था, तीसरी पोजीशन पे चाइना, आज भारत ने दोस्तों टॉप में पहुंच चुका है, इसलिए मैं मेंशन किया टाइटल पे। ओके, सो नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गवर्नमेंट सेट टू फ्लोट 20,000 करोड़, कितना? 20,000 करोड़ स्कीम टू बूस्ट शिप बिल्डिंग। अब आप खुद ही बताइए कि क्यों आपके शिप बिल्डिंग सेक्टर में, मतलब आपके मझगांव डॉक, GRDC तो कल रिजल्ट भी बढ़िया था, 100% के ऊपर ग्रोथ रखा, ऑलरेडी मैं हमारे दूसरी वाली चैनल पे शेयर कर चुका हूं। कोचिन शिपयार्ड की कल रिजल्ट आउट होगा 15 तारीख को। अब क्यों तेजी ना होगा? सरकार दोस्तों फुल सपोर्ट कर रहा है, सरकार फुल सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, 20,000 करोड़ की स्कीम्स दोस्तों इग्नोर मत करना, मैं बार बार कह रहा हूं, जो समझदार है उनके लिए इशारा काफी है। अच्छा, एक और दोस्तों अपडेट है जो कि ऑलरेडी मैं आपको लास्ट 1 महीने से बोल बोल के थका दिया, मतलब आप लोगों को सुना सुना के थका दिया कि भाई देखिए ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है ना, कितने बार इसके पहले कहा था, ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है फायदा किसको मिलेगा? भारत को मिलेगा। आपके सामने मैं डेटा दिखा रहा हूं, ये दोस्तों चाइना की ऑफिशियल डेटा, ये भारत की ऑफिशियल डेटा नहीं है। आईफोन शिपमेंट फॉल नियरली 50% इन चाइना एज एप्पल स्लिप्स टू 5th प्लेस। मतलब समझ सकते हो, एप्पल ने चाइना के अंदर जो यहाँ पे शिपमेंट वो लगभग 50% कम हो चुका है इस बार डेटा के अनुसार। और ये डेटा दोस्तों प्रेजेंट किया है चाइना के एक ऑर्गेनाइजर द्वारा, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए CAICT मतलब चाइना एकेडमी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस जो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 50% की दोस्तों ड्रॉप हुआ है। और क्यों हुआ है? क्योंकि एप्पल ने अभी ज्यादातर जो अपना प्रोडक्ट है वो दोस्तों भारत में मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो दोस्तों मेड इन इंडिया, और यहां से एक्सपोर्ट कर रहा है। तो फायदा किसको मिलेगा? भारत को मिलेगा। आपको मैं डेटा दिखा रहा हूं,
एविडेंशियल दिखा रहा हूँ, एविडेंस को बेस करके दिखा रहा हूँ। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और वाइटल अपडेट है आपके कैबिनेट की तरफ से, मतलब अप्रूवल मिला है आपके HCL टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आपके पास अगर HCL टेक्नोलॉजी की शेयर है तो कल तैयार हो जाइए। HCL और फॉक्सकॉन आई थिंक कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनी। तो यहाँ पे HCL टेक्नोलॉजी भारत की कंपनी और फॉक्सकॉन के भीतर एक जेवी मतलब जॉइंट वेंचर फॉर्म हुआ है, लगभग 3,706 करोड़ सेमीकंडक्टर यूनिट यूपीस जेवार के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप देखिए, भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट की डेटा आउट हुआ, और लिटरली ये तो देखिए ऐसा कुछ होगा इसके पहले, देखिए मेरा तो एक्सपेक्टेशन था, बट जो लोग पहले से, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि डिफेंस को इग्नोर मत कीजिए, डिफेंस को इग्नोर मत कीजिए। लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे भी एक्सपोर्ट बहुत अच्छा हुआ था, इस बार दोस्तों रिकॉर्ड बना दिया, रिकॉर्ड देखिए, इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट सर्च टू रिकॉर्ड हाई, कितना 23,622 करोड़ इन फाइनेंशियल 25 में, 34 गुना हुआ है, कितना 34 गुना। अगर हम लास्ट लगभग 11-12 साल की देखिए, लगभग 34 गुना हुआ है। अब ऐसा नहीं कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर खराब था, लास्ट फाइनेंशियल ईयर भी बहुत बढ़िया था। मालूम है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना था, मैं आपको, मुझे अच्छे से याद, मैं आपके साथ शेयर भी किया था बहुत बार, 21,083 करोड़। इस बार उसको भी क्रॉस करके 23,622 करोड़ पे पहुंच चुका है, लगभग 12.04% की ग्रोथ रखा। तो अब सिंपल बात है, डिफेंस में जहां पे ग्रोथ है वहां पे तो होगा ही, है ना, डिमांड है तो ग्रोथ होगा ही। अच्छा दूसरी बात देखिए, एक और मैं आपको थोड़ा मजेदार न्यूज सुना रहा हूँ। आपको याद होगा आज से लगभग एक दिन पहले भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी एक एयरबेस में विजिट किए थे, वहां पे जाकर अपना जो वैल्यूएबल स्पीचेस, जो अपना बयान दिए थे, है ना, तो जिसके कारण आज क्या आपको मालूम है, चाइना की सबसे लार्जेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चेंगडू, जो चाइना के लिए मेनली J17, J20, ये जो J सीरीज है उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उसकी शेयर दोस्तों आज 9.5% क्रैश कर गया बेचारा। ये सबको मरवाएगा ये पाकिस्तान वाले। पहले F-16 पैटेंग टैंक को बेइज्जत किया था, अच्छा PNS गाजी उसको भी बेइज्जत किया था, सब अमेरिकन प्रोडक्ट अभी चाइना को बेइज्जत कर रहा है, और भारत तो फुल मजे ले रहा है, मतलब कुछ भी। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और दोस्तों इसी टॉपिक के ऊपर वाइटल अपडेट, पाकिस्तान की जो पश्चिमी भाग में, याद होगा आपको बालूचिस्तान, तो वहां पे अभी सुनने, अब देखिए ये कितना ट्रू है कितना फॉल्स है ये मुझे नहीं मालूम, बट न्यूज आया है कि रिपब्लिक ऑफ बालूचिस्तान ट्रेंड एज एक्टिविस्ट, ट्विटर में ट्रेंड चल रहा है, और वहां पे ये भी सुनने को आ रहा है कि बालूचिस्तान वाले उसको आज़ाद करवा दिया, ऐसा कुछ न्यूज़ चल रहा है, ठीक है। अब ये कितना सच है कितना गलत है वो किसी को नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, बट अगर हो गया तो पाकिस्तान के लिए और भी दिक्कत है। एनीवे अब बात करेंगे आपके यूएस मार्केट, जैसे कि डॉ जोन्स की पोजीशन आप देख सकते हो अभी थोड़ा सा वीक है, अभी यूएस में लोकल टाइम 1:08 डॉ जोन्स की पोजीशन लगभग 0.22% नीचे। बाय द वे नैस्डैक की पोजीशन फिर भी थोड़ा सा बेटर, ऑलमोस्ट 0.5% ऊपर चल रहा है। उसके बाद देखिए क्लोजिंग किस तरफ होगा वो भी मैटर करेगा, खास करके कल आईटी कंपनीज किस तरफ जाएगा। अच्छा यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील अभी थोड़ा पॉजिटिव में है, जो कि बाकी करेंसी के लिए बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। अच्छा क्रूड ऑयल लास्ट डे हमने देखा था लगभग 2% के आसपास गेन के बाद आज थोड़ा सा नीचे है, 0.5% नीचे। अच्छा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन ऑलमोस्ट लास्ट 2 दिन से स्टेबल है पर्टिकुलर लेवल पे। अच्छा अब देख लेते हैं इंडियन कंपनी की क्या पोजीशन है, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन ऑलमोस्ट 0.84% नीचे। अच्छा इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर वर्जन लगभग 0.5% के आसपास ऊपर चल रहा है। अच्छा एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन थोड़ा नीचे है 0.82%, वैसे आज प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा सा करेक्शन भी हुआ था, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन भी लगभग 0.61% नीचे चल रहा है। ओके सो अब देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट वही 10:39 के आसपास, तो नीचे टाइम एडजस्ट हो रहा है, ऊपर नंबर एडजस्ट हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा जस्ट वेट कीजिए, जस्ट अ मिनट। चलो एडजस्ट हो चुका है 24,768 पॉइंट पे। ओके सो मतलब आज निफ्टी 50 जहां पे क्लोजिंग दिया एग्जैक्टली 102 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें ठीक है, अभी पोजिशनल वाइज ठीक है। आप देखिए कल सुबह तक कहाँ पे रहेगा वो भी मैटर करेगा। ओके तो चलिए अब बात करेंगे एफआईएसडीएस की एक्टिविटीज आज कैसा देखने को मिला था। पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। देखिए आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपका पैसा मतलब आपके पास कैसे पहुंचेगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। बाय द वे, आज फिर से डीआईएस एंड एफएस द्वारा खरीदारी हुआ, दोनों ही बड़े इन्वेस्टर्स द्वारा खरीदारी हुआ। अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। डीआईएस ने आज खरीदा 316 करोड़ की शेयर, एफएस ने खरीदा 931 करोड़ की शेयर। ओके, अच्छा बाकी देखा जाए मिडिल ईस्ट की तरफ से एज सच कोई नया अपडेट नहीं है, वही गोलाबारी चल रहा है वहाँ पे। TA35 इंडेक्स आज पॉजिटिव में क्लोजिंग थी, इजरायली टॉप इंडेक्स 0.32% ऊपर। ओके, तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था सब आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। देखिए सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट ये देखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट के बारे में थोड़ा सा आपको अंदाजा मिल जाए। ओके, सो कल सुबह सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले डॉ जोन्स की फ्यूचर एंड नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक जरूर करना। उसके बाद दूसरी पॉइंट आईटी सेक्टर के ऊपर नजर रखना एंड बैंक निफ्टी के ऊपर नजर रखना। बैंक निफ्टी कल काफी वाइटल है। ओके, क्योंकि एक्सपायरी के दिन बैंक थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है। कल वैसे निफ्टी का ही एक्सपायरी है सिर्फ और सिर्फ। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 की एक दिन की चार्ट पैटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक कैंडल रिप्रेजेंट कर रहा है एक एक दिन को, सॉरी एक एक दिन है, एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो जैसे कि आपको मैं लास्ट डे क्या कहा था, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले जो सबसे वाइटल लेवल है नीचे की तरफ 24,500 से लेके नोट करना सब 24,550, ये लेवल मैं आपको लास्ट 2-3 दिन से ही मेंशन कर रहा हूं। क्यों मेंशन कर रहा हूं? बिकॉज इसके पहले आपके अप्रैल के आखिरी हफ्ता और मई महीने की पहली हफ्ता इसी लेवल के आसपास रिजेक्शन हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पहले जो रेजिस्टेंस मिला था वहां पे आज क्या मिल रहा है? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो कल के लिए भी यही पे सपोर्ट है मैं कहूंगा। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप 20 डेज की EMA भी आप देख सकते हो। बट ऊपर की तरफ क्यों 25,000 इंपॉर्टेंट है? ठीक है, अब बट 25,000 के साथ साथ ना मैं कहूँगा उसके पहले आज इंटरडे हाई जहाँ पे टच किया, यानी 25,000 तो ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बट 24,750 इस लेवल भी कल टेस्ट होगा। बिकॉज आज एक बार फुल डे देखिए वहां पे रेजिस्टेंस मिल गया। ठीक है, तो कल के लिए 2 रेजिस्टेंस मैं आपको बता दिया, 25,000 और 24,750। 25,000 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप एक साल की चार्ट पैटर्न देखेंगे थोड़ा और पीछे पहुंच जाएंगे लास्ट ईयर अगस्त के महीने के आसपास, जुलाई अगस्त पे, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 25,000 या 24,700, 24,800, 24,900 पे मल्टीपल टाइम्स आया था, रेजिस्टेंस मिला। तो उसके बाद सितंबर पे आप देखिए सपोर्ट भी मिला था, है ना। ये देखिए सितंबर अक्टूबर पे सपोर्ट मिलने के बाद जब स्लिप किया सीधा सीधा बहुत नीचे पहुंच गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्रॉस करने में काफी चैलेंज फेस कर सकता है निफ्टी। ओके, बट कल दोस्तों अगर बैंक निफ्टी की सपोर्ट मिल गया तो बहुत ही आसानी से क्रॉस कर जाएगा। और बैंक निफ्टी आज भले ही 55,000 के नीचे क्लोजिंग दिया। जैसे कि आपको मैं कल कहा था कि 55,000 के ऊपर होल्ड करना जरूरी है, पर उसके साथ साथ ये बात भी सही है कि यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है जिसे हम कहते हैं 20 डेज की EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उस लाइन के ऊपर दोस्तों सपोर्ट मिल गया बढ़िया से, उस लाइन के ऊपर सपोर्ट मिल गया जिसका नंबर निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली आज जहां पे क्लोजिंग दिया 54,800। तो कल सपोर्ट लेवल कहां पे है? 54,800। और टारगेट क्या है बैंक निफ्टी की? कैश भी करके 55,000 के ऊपर होल्ड करना। ठीक है, सो ये दोस्तों हो गया आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा मैं आपको कहता हूं कि देखिए अभी बाजार जो है बहुत ज्यादा रिस्की है। गलती से FNO, और कल तो ऊपर से एक्सपायरी भी है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है ना, तो FNO पुट कॉल बाई सेल होल्ड इंट्राडे मत करना, गलती मत करना। ठीक है, बाकी देखिए वीडियो देखिए, समझिए, सीखिए। कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। बाकी दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।